नवरात्रि का व्रत शुरू होने वाला है। नवरात्रा शुरू होने से पहले कुछ रेसिपीज को बनाकर रख सकते हो जो लंबे समय तक खराब ना हो, तो हम उन्हें व्रत से पहले बनाकर स्टोर कर सकते हैं। हमारा समय भी बचेगा और एनर्जी भी बचेगी, क्योंकि जब हम व्रत रहते हैं हमारे शरीर में उतनी एनर्जी नहीं रहती कि हम फटाफट से सारे काम कर लें। तब लगता है बना बनाया मिल जाए तो हम खा लें। आज हम लंबे समय तक चलने वाली एकदम चटपटी साथ ही पौष्टिक से भरपूर नमकीन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो आप एक दिन बनाकर 9 दिन तक खा सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे आलू। आलू हमने ज्यादा लिए हैं क्योंकि हम ज्यादा दिन के लिए स्टोर करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरे 1 केजी आलू ले लिए हैं और इनको छील के पानी में डाल दिया है ताकि काले ना पड़े। अब मैं क्या करूंगी, एक ग्रेटर लूंगी यानी कद्दूकस लूंगी। इन आलूओं को कद्दूकस कर लूंगी। कद्दूकस में कई तरीके के होल हैं, सबसे छोटा भी है, मीडियम है और सबसे बड़ा भी है। जो सबसे बड़ा है उससे हम आलूओं को कद्दूकस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे आलू मैंने कद्दूकस कर लिए हैं। कद्दूकस किए हुए आलूओं को मैं 2-3 बार धोऊंगी ताकि इनका स्टार्च निकल जाए अच्छे से। आलूओं का स्टार्च जब निकल जाता है तो कढ़ाई में इतने नहीं लगते। तो ये मैंने 2-3 बार धो लिए हैं। अब मैं क्या करूंगी, एक कपड़ा लूंगी और इनको अच्छे से निचोड़ूंगी। हाथ से इतने अच्छे से नहीं निचोड़ते जितने हमारे कपड़े में एके निचोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा ले लिया है। कोई भी आप कपड़ा ले लीजिएगा पतला वाला। तो मैंने यहाँ पर साड़ी का कपड़ा ले लिया है और कद्दूकस किए हुए आलूओं को मैं डाल दूंगी और इनको इकट्ठा करके अच्छे से निचोड़ लूंगी। पूरा पानी निकाल देना है जितना निकाल सकें। यहाँ पर हमने खूब टाइट से निचोड़ा है तो सारा पानी निकल गया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे। आप देख सकते हैं सारा पानी निकल गया है, सूखा सूखा हो गया है और आलू यहाँ पर तैयार हैं। अब चलते हैं गैस पर। अब सारे काम हमारे गैस पर होने वाले हैं। और व्रत में जो आप ऑयल खाते हो वो ऑयल ले लीजिएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर सरसों का ऑयल लिया है और आप व्रत में खाते हो तो सरसों का ऑयल लीजिएगा, ना खाते हो तो और जो ऑयल खाते हो उसको ले लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑयल को ठीक ठाक गर्म कर लेंगे ताकि ऑयल की अच्छे से धांस निकल जाए। ऑयल गर्म होते ही इसमें भूनूंगी लौकी के बीज और डालते ही भुन जाते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं लगती है अगर तेल अच्छे से गर्म हो तो। और तेल को बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। तेल मीडियम गरम है और लेकिन डालते ही भुन रहे हैं। आप देख सकते हैं 2-3 सेकंड डाल रही हैं और भुन रही हैं। इनको मैंने निकाल दिया है। अब डाले हैं मैंने कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड्स और इनको भी 2-3 सेकंड के लिए भूनूंगी। देखिए भुन चुके हैं और इनको भी निकाल दूंगी। और तीसरे सीड्स लिए हैं मगज यानी खरबूजे के बीज और ये भी डालते ही भुन गए हैं। इनको भी मैं निकाल दूंगी। और जो भी आपके पास हो जो व्रत में खा सकते हो वो सारे भूंज लीजिएगा। और अब डालूंगी काजू और काजू को भी हमें डालते ही निकाल देना है, ज्यादा देर नहीं भूनना है, डालते ही भुन जाते हैं अच्छे से। तो ये भी हमने निकाल दिए हैं प्लेट में। अब डालूंगी गोला, कहीं कहीं से खोपड़ा भी बोलते हैं, सूखा नारियल होता है वही है। ये छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। थोड़ा सा भूनूंगी, इसको भी मैं निकाल दूंगी। और अब डालूंगी मूंगफली। मूंगफली को थोड़ा मैंने ज्यादा लिया है, 1 कटोरी लिया है और सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आधी आधी कटोरी लिए हैं और इनको भी भून लूंगी। तो मूंगफली के दाने भी अच्छे से भुन गए हैं, इनको भी मैं निकाल दूंगी। अगर व्रत में मूंगफली खाते हो तो डालिएगा, ना खाते हो तो मत डालिएगा, क्योंकि कुछ कुछ लोग इन्हें खा लेते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर खाते हो तो डालिए, अगर ना खाते हो तो मत डालिएगा। तो ये भी भुन चुके हैं, इनको भी हम निकाल देंगे। अब डालूंगी किशमिश। मुट्ठी भर मैंने किशमिश ली है और हल्का सा भूनूंगी। ये डालते ही फूल जाती हैं अच्छे से, तो ज्यादा देर आपको भूनने की जरूरत नहीं है, हल्का सा ही भूनना है। डालते ही किशमिश अच्छे से भुन गई है, इनको भी निकाल दूंगी। अब लूंगी गोंद। गोंद को अच्छे से भूनना है। अगर बिल्कुल ही कच्चा रह गया ना तो दांतों में चिपकेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। गोंद को ही अच्छे से भूनना है सावधानी से। और इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, बेशक थोड़े कच्चे रह जाएं कोई बात नहीं है, लेकिन गोंद कच्चा नहीं रहना चाहिए। अगर ये कच्चा रह गया तो दांतों में चिपकेगा। तो अच्छे से हमें इन्हें भून लेना है। गोंद को भी हमने अच्छे से भून लिया है और ये भी हमने एक प्लेट में निकाल दिया है। और 2 बार में गोंद भूना है क्योंकि ये फूलता है तो एक बार में आता नहीं है कढ़ाई में। वैसे मैंने ज्यादा नहीं लिया है, बाकी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उतना ही लिया है, आधी आधी कटोरी बस। तो ये भी हमने 2 बार में अच्छे से भून लिया है। लास्ट में डालेंगे कद्दूकस किए हुए आलू और इन्हें भून लेंगे लास्ट में। और इन्हें आपको लास्ट में ही भूनना है क्योंकि तेल खराब हो जाता है ज्यादा फिर, इसलिए हमने लास्ट में रखे हैं। तो इन्हें भून लेंगे कड़क होने तक। मीडियम गैस पर भूनना है, तेज गैस नहीं करनी है इनके लिए, नहीं तो कड़क नहीं होंगे, जल जाएंगे लेकिन कड़क नहीं होंगे। थोड़ा सा मैं इधर उधर काम करने लग गई थी, थोड़ा ज्यादा पक गए हैं, कोई बात नहीं है, इतने भी नहीं पके हैं। तो इन्हें हम जल्दी से निकाल देंगे। धीमी गैस कर दी है मैंने, तेज गैस पर निकालूंगी तो ज्यादा जल जाएंगे। तो आप कढ़ाई पर ध्यान रखिएगा, मेरी तरह इधर उधर मत जाइएगा। तो यहाँ मैं दूसरे काम करने लग गई थी, थोड़ा भूल गई थी इन्हें देखना। तो कोई बात नहीं है, थोड़े कड़क हो गए हैं, जले नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके सेके हैं। तो एक बैच निकालने के बाद दूसरा बैच मैंने डाल दिया है। तो जो मैंने पहले गलती की थी अब नहीं करूंगी, अब मैं इसे देखती रहूंगी। ज्यादा नहीं जलाने हैं मुझे, नहीं तो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे फिर। तो देखिए ये परफेक्ट बुने हैं, इन पर मेरा पूरा ध्यान रहा था। एक कुरैरी है जो मेरी परफेक्ट बुनी है। तो
तो इन्हें हम निकाल देंगे और सारी निकाल दी हैं। तो यहाँ पर मैंने तीसरा बैच भी डाल दिया है। 3 बार में मैंने एक कुरैरी सेक ली है और इनको मैंने निकाल दिया है। अच्छे से कड़क हो गई हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फिलहाल और भी हम कुछ भूनने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने बारीक मिर्च काट ली है। हरी मिर्च अगर खाते हो तो डालिएगा, ना खाते हो तो मत डालिएगा। और ये हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है, इसमें थोड़ी चटपटी हो जाती है हमारी नमकीन। तो इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे। हरी मिर्च को भी भून के निकाल देंगे। अब डालूंगी कड़ी पत्ता और ये आप जरूर से डालिएगा। कड़ी पत्ता से तो नमकीन में बहुत ज्यादा टेस्ट आता है, खुशबूदार बनती है। कड़ी पत्ता मैंने बहुत सारे डाल दिए हैं। इनको भी मैं भून लूंगी कड़क होने तक। कड़ी पत्ता भी कड़क हो गए हैं, कड़ी पत्ता को भी निकाल दूंगी। तो अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स भून चुके हैं। तो चलिए अब इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिक्स करने के लिए बड़ी परात ली है। सबसे पहले हम कुरैरी डालेंगे आलू वाली, और इसके बाद गोंद डालूंगी, मूंगफली डालूंगी, काजू डालूंगी और सारे सीड्स डाल दूंगी। जो मैंने सारे सीड्स भून के रखे हैं, खरबूजे के, लौकी के, कद्दू के, तीनों सीड्स मैंने डाल दिए हैं। जो हमने गोला भून के रखा था उसको भी डाल देंगे। अब इसमें डालूंगी भुना हुआ जीरा और सेंधा नमक। जो आप मसाले खाते हो व्रत में वो आप सारे डाल लीजिएगा। जो हम खाते हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सेंधा नमक डाल दिया है और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। काली मिर्च आप व्रत में खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने काली मिर्च डाल दी है। मिर्च और कड़ी पत्ता इनको भी डाल देंगे। इस नमकीन को हम व्रत के लिए बना रहे हैं, तो ज्यादा मसाले हमने नहीं डाले हैं, क्योंकि व्रत में यही मसाले खाए जाते हैं जो मैंने डाले हैं। और हाँ, हींग जरूर डालिएगा इस नमकीन में। तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक चीज आप जरूर से डालिएगा, मखाने। मखाने से नमकीन की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। बहुत ही अच्छे लगते हैं मखाने नमकीन में। मेरे पास अभी खत्म हो गए थे, इसलिए मैंने नहीं डाले हैं। आप पहले सामान ला के रख लीजिएगा, तब बनाइएगा। आप इस नमकीन को 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। 2 महीने तक आराम से खा सकते हैं। और ये नमकीन प्रोटीन से भरपूर है, आपको व्रत में एनर्जी देगी। अगर इस नमकीन को व्रत से पहले बनाकर रख लेते हैं तो हम 9 दिन तक बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। व्रत में तो शरीर में वैसे भी एनर्जी नहीं बचती है कुछ बनाने के लिए। अगर इस तरीके से बना लेते हैं तो जब हमारा मन करता है तब इसको खा लेते हैं। तो यहाँ पर नमकीन के साथ चाय भी बनाई है और ये पापड़ भी सेके हैं। ये व्रत वाले पापड़ हैं और इसकी रेसिपी आपके लिए मैं जरूर लाऊंगी। तो इस तरीके की स्टोर करने वाली रेसिपीज आप पहले से बनाकर रख सकते हैं। जैसे मैंने ये पापड़ बना के रखे हैं, नमकीन बना ली है। इस तरीके की रेसिपीज अगर स्टोर रहती हैं तो हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। कुछ टेंशन भी नहीं रहती है, कुछ बनाएं तब खाएं, बना बनाया रहता है तो हम खा लेते हैं। तो ये नमकीन की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस नवरात्रि में आप इस नमकीन को जरूर बनाकर रखिएगा। अगर इसको बनाकर रख लेते हैं तो नवरात्रि का व्रत रहना बहुत ही आसान हो जाता है। कुछ बनाते रहिए रोज, और इस तरीके की चीजें रहती हैं तो इनको भी साथ में खाते रहिए। तो है ना एकदम चटपटी सी नमकीन। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन घंटी दबा देना, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप हमारी वीडियो देख पाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।